Hello students, this video is about basic of optics, which is the 6th unit of class 12th. But in this video we will only discuss about the first part of optics, that is ray optics and optical instruments. So basically what is optics? So students, optics is a branch of physics. ये physics की वो branch होती है जो कि ऑप्टिकल फिनोमिनास, जो कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इन सब ऑप्टिकल फिनोमिना के साथ वो डील करती है, उस फिनोमिना को इंक्लूड करती है. दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. इट हैज़ टू ब्रांचेस, categorized into two branches, that is ray optics and another one is वे ऑप्टिक्स. सो लाइट के जितने भी फिनोमिनाज हैं, लाइट की वजह से जितने भी फिनोमिनाज हैं, वो सारे हमारे ऑप्टिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं. तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं. यू ऑलवेज नो दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को, जिसकी प्रेजेंस की वजह से आप किसी भी चीज़ को देखने में एबल होते हैं. विदाउट लाइट आप किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंद रूम है, उसके अंदर अंधेरा है, उसके अंदर लाइट नहीं है, तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स को आप देखने में एबल नहीं होंगे. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में सक्षम बनाती है, विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स एंड इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वे. आपने 10th क्लास में भी लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा कि लाइट का डुअल नेचर होता है. जो लाइट है वो हमारे अर्थ तक आती है इन द फॉर्म ऑफ रेज, और पार्टिकल्स की वजह से, टकराने की वजह से वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाती है. तो लाइट हैज़ वेव नेचर, जो कि एक साइंटिस्ट थे हाइगन साइंटिस्ट ने पहली बार ये कहा था कि लाइट का वेव नेचर होता है, क्योंकि लाइट जो ट्रैवल करती है वो इस तरीके से वेव लाइक ट्रैवल करती है. उन्होंने इस चीज़ को अपने प्रिंसिपल से बताया भी था, अपने एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव भी किया था. एंड अनदर नेचर इज़ पार्टिकल नेचर, क्योंकि पार्टिकल से ही टकराने के बाद लाइट स्प्रेड आउट होती है सभी डायरेक्शन में. तो वी कैन से दैट कि लाइट हैव ड्यूअल नेचर, दैट इज़ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. वेव नेचर लाइट का हाइगन्स ने बताया था, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल उसका वेव नेचर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे. सो लाइट हैव डुअल नेचर. लाइट को फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो फिनोमिनास में, दैट इज़ रिफ्लेक्शन, और अनदर फिनोमिना था हमारे पास रिफ्रैक्शन. यू नो दैट रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना, रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर लाइट एक ही मीडियम के अंदर एक सोर्स से टकराने के बाद वापस उस मीडियम में ट्रैवल करती है. मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन फिनोमिना. एंड ये जो लाइट हमारी फॉल करती है किसी भी मीडियम के ऊपर, दैट लाइट इज़ नोन एज इंसिडेंट रे. दिस इंसिडेंट रे ऑलवेज फॉर्म्स एन normal perpendicular to the axis and makes an angle of incidence with the normal, that is denoted by I. And after reflecting the surface, it will back bounce in the same medium, and that ray is known as reflected ray, and it makes an angle of reflection with normal. So this is the phenomena of reflection. एंड दूसरा फिनोमिना होता है दैट इज़ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर लाइट रे मीडियम से टकराने के बाद उस मीडियम को क्रॉस कर जाती है, सेकंड मीडियम में ट्रैवल कर जाती है. मीन्स इस टाइम पे हम जो ये मटेरियल यूज़ करते हैं, ये जो हमारा सरफेस होता है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट होता है. ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें से लाइट हमारी पास आउट हो सके. लेकिन मीडियम थिक है, थिन है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, वो डिपेंड करेगा, और उसकी डिपेंडेंस पे लाइट रे हमारी बैंड होती है. अगर मीडियम हमारा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू रेयरर से लाइट आ रही है, मीन्स अगर मीडियम हमारा थिन है, थिक है थोड़ा सा, और जहाँ से लाइट आई है वो थोड़ा लाइट है, तो उस लाइट मीडियम को हम बोलते हैं रेयरर, और थिक मीडियम को बोलते हैं डेंसर. तो जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में आती है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होती है, एंड डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी. तो वहीं पे दो मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट का पास आउट होना और मीडियम के अंदर
चेंज होने की वजह से, रेयरर और डेंसर होने की वजह से लाइट की जो स्पीड है उसमें भी वेरिएशन आता है, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब लाइट बेंड होती है तो उसकी स्पीड में भी डिक्रीज और इंक्रीज होता है। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। तो वहीं से वेलोसिटी के अंदर जो डिफरेंस आया उसके रेशो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक साइंटिस्ट थे स्नेल्स, उनके अकॉर्डिंग भी साइन आई अपॉन में साइन आर, जो कि सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, विच इज इक्वल्स टू म्यू, एंड म्यू हेयर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, which is denoted by mu and which is the ratio of speed of light in vacuum upon में speed of light in medium. And speed of light, और we can say that velocity of light का ये ratio है। velocity की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेस। जो स्ट्रेट लाइन पाथ लाइट हमारी फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं रे। अगर हमारी लाइट रे इस तरीके के पाथ को फॉलो करेगी देन वी कैन से दैट दीज आर पैरेलल रेस। रादर देन अगर हमारी लाइट रेज इस तरीके के पाथ को फॉलो करेगी कि वो इन्फिनिटी से तो ट्रैवल करके आ रही है लेकिन एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं सारी रेस, देन वी कैन से दैट दीज रेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग रेज। जहाँ पे इन्फिनिटी से रेज आने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले उन रेज को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज। लेकिन अगर ऐसा फील हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेज हमारी इमर्ज आउट हो रही हैं, दैट टाइप ऑफ रेज आर नोन एज diverging rays. So rays are divided into three categories, that is parallel rays, converging rays and another one is diverging rays. इसके बाद वेव फ्रंट की बात आती है ऑप्टिक्स के अंदर। लेकिन बिफोर वेव फ्रंट की स्टडी से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइगन्स का प्रिंसिपल क्या था। सो स्टूडेंट्स, हाइगन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव थ्योरी के बारे में बताया, और उनकी जो वेव थ्योरी थी वो हाइगन्स प्रिंसिपल, उनके प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। और उन्होंने क्या कहा था कि इनका जो प्रिंसिपल था वो हमें बताता था कि वेव फ्रंट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ इट इज़ मूव्ड इन मीडियम। अब सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, और लाइट एक ऐसा सोर्स है जो कि सभी डायरेक्शन के अंदर ये स्प्रेड आउट, लाइट सभी डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि लाइट हमने यहाँ पे ग्लो करवाई, यहाँ पे हमने बल्ब जलाया, सिर्फ इस रोशनी, इधर रोशनी जा रही है, वो सारी डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होगी। लेकिन आफ्टर स्प्रेडिंग द लाइट, जो लाइट रेज सेम फेज में है, सेम फेज का मतलब है अगर हमारे पास इस तरीके से लाइट की रे है और दिस रे ऑफ लाइट, जिसमें जो ये पॉइंट है ये सारे पॉइंट इक्वल हैं, इट मीन्स ये सारे पॉइंट ए बी सी ये सेम फेज में है, जबकि जो डी ई एफ ये दो पॉइंट्स हैं ए और डी, ये अपोजिट फेज में है, बी और ई अपोजिट फेज में है, सी और एफ फेज अपोजिट फेज में, और ए बी सी ये सारे पॉइंट्स सेम फेज में हैं, डी ई एफ ये सारे पॉइंट्स भी सेम फेज में है। तो लाइट रेज जो कि सेम फेज में है, उनको अगर उनके लोकस को अगर हम, जैसे ये लाइट रे सेम फेज में है, ये सेम फेज में, जब इसके लोकस को हम ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद जो हमें ये स्फीयर मिला, इसको हाइगन ने नाम दिया वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट भी उन्होंने कहा प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। नाउ उनका सेकेंड प्रिंसिपल ये था, पहला प्रिंसिपल ये था कि सोर्स है लाइट का जो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होगी लाइट, तो जो सेम फेज में पॉइंट्स होंगे वो जॉइन होंगे, उनके बाद जो हमें मिलेगा, जो हमें एक इस तरीके का जो लोकस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। लेकिन आफ्टर दैट दीज ईच पॉइंट्स ऑन द गिवन वेव फ्रंट, या हम कह सकते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। मीन्स जो हमारे पास ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जो भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइट का एक पॉइंट है, तो यहाँ से अनदर डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शन में लाइट रे स्प्रेड होगी। सो अगेन यहाँ पे भी इस सोर्स की वजह से जो सेम फेज में हमारे पास
पॉइंट्स होंगे या जो सेम फेज में हमारे पास लाइट होगी, उसके लोकस को अगर हम अगेन ज्वाइन कर दें तो हमें अगेन एक ऐसा सर्कल मिलेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा सर्कल मिलेगा, क्योंकि लाइट रे तो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होगी। तो इन सर्कल्स को, इन लोकस को नाम दे दिया हाइगन ने वेवलेट्स। These small circles are called wavelets. And when all these wavelets are formed, जब इन सभी wavelets को हम join कर देंगे और एक हमारे पास बड़ा सर्कल होगा, इस कंप्लीट बड़े सर्कल को हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट। सो इन दिस वे, सिमिलर वे, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है इसके भी ये जो लाइट सोर्स, ये अनदर सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। अगेन लाइट रे सभी डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होगी। अगेन यहाँ पे एक लोकस बनेगा जिसको हम बोलेंगे अगेन वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। फिर उस वेवलेट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास टर्शरी वेव फ्रंट आएगा, एंड टर्शरी, क्वाटरनरी एंड सो ऑन वेव फ्रंट्स इस तरीके से बनते जाएंगे। लेकिन हाइगन ने कहा था कि हमें इसको हमेशा इस तरीके से मेज़र करना है, इस तरीके से क्रिएट करना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से प्राइमरी वेव फ्रंट, देन वेवलेट्स, देन सेकेंडरी वेव फ्रंट, टर्शरी वेव फ्रंट, क्वाटरनरी वेव फ्रंट, इस तरीके के नेचर को हाइगन ने ऑब्जर्व किया था। दैट इज कॉल्ड वेव नेचर ऑफ लाइट। सो इससे आपको वेव फ्रंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। Now we can define what are wave fronts. So students, wave fronts is a locus joining the points. wave front वो locus होता है जो कि उन points को join करता है जो कि same phase में होते हैं। same phase means इस तरीके से A, B, C point जो कि same phase में है, which are vibrating in same phase, उस point को, उस locus को हम बोलते हैं wave fronts. वेव फ्रंट्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। अगर हम स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करें तो ये 3 डायमेंशन में होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सोर्स है जिसको मैं एस से डिनोट कर रही हूँ, और इस सोर्स की लाइट जो है वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही है। शीट के ऊपर जो कि ये 2 डायमेंशनल शीट है, इस तरीके से ही हम शो कर सकते हैं, बट दिस पॉइंट इज इन 3 डायमेंशनल। तो सभी डायरेक्शन में इसकी लाइट स्प्रेड आउट होगी। तो जो पॉइंट सेम फेज में है, जब हम उनको ज्वाइन करेंगे देन वी हैव स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो हमें वहाँ से जो वेव फ्रंट मिलेगा, प्राइमरी वेव फ्रंट मिलेगा, उसको हम नाम देंगे स्फेरिकल, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल इन नेचर। तो दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकेंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। अगर हमारे पास एक सोर्स स्लिट है, दिस इज अ स्लिट, स्लिट के ऊपर हर एक पॉइंट पे हमें सोर्स ऑफ लाइट मिल रहा है, मीन्स इस सोर्स ऑफ लाइट से जो डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड आउट होगी इस तरीके से, और उसके लोकस को जब हम ज्वाइन करेंगे, जो सेम फेज में होंगे पॉइंट्स, वो इस तरीके से बनेगा। और इस सोर्स के लिए देखें तो वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। सो जब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे देन वी हैव अ सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, और इससे जो हमें वेव फ्रंट मिलेगा, मीन्स जो ये वेव फ्रंट होगा, ये सिलेंड्रिकल जो शेप होगी, दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और सिलेंड्रिकल प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके ऊपर हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करेगा। अगेन वो इस तरीके से वेव फ्रंट बनाएंगे, वेवलेट्स बनाएंगे, और अनदर हमारे पास एक और इसके बाहर सिलेंडर बनेगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सिलेंडर। नाउ थर्ड कैटेगरी इज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट के केस में अगर लाइट रेज हमारी इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही हैं, और पैरेलल आने के बाद ये एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन शीट के ऊपर, या हम कह सकते हैं प्लेन स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से फॉल हो रही हैं, और इस शीट के बाद एक और शीट रखी है हमारे पास, इसके बाद एक और शीट रखी है, इस तरीके से शीट रखी है, और ये जो लाइट रेज है ये एक लोकस बना रही है, एक इस शीट के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल होने के बाद एक लोकस बना रही हैं। इस तरीके के वेव फ्रंट को हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। So we have 3 types of wave fronts, that is spherical wave front, cylindrical wave front and plane wave front। और कैसे ये बने ये सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है।
then we can define spherical wavefront as if the source of light is a point source, अगर source light का point source है, and then emerging wavefront will be spherical wavefront with source as a center of the wavefront. सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के केस में हमारे पास जो सोर्स होना चाहिए लाइट का वो लीनियर होना चाहिए इस तरीके से, और उस लीनियर सोर्स के ऊपर एवरी पॉइंट बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट, and then the emerging wave front will be cylindrical wave front with source as the axis. and plane wave front के केस में जो source of light होता है is placed at infinite, whether it is in point source चाहे वो linear source हो, लेकिन वो infinite पे रखा होना चाहिए, उससे जो हमें wave front मिलेगा that is called plane wave front. and Huygens principle हमें बताता है कि how the wavefront constructed and how it moves in forward direction. And according to this principle, each point on the given wavefront behaves as a source of a new disturbance called secondary wavelets, and these secondary wavelets travels in all direction with the velocity of light. And any surface touching these secondary wavelets in forward direction gives us a new wavefront called secondary wavefront. अगर हम हाइगन्स वेव थ्योरी का यूज़ जाने कि ये कहाँ यूज़ होती है, तो हाइगन वेव थ्योरी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइट and the Huygens wave principle.